जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2024 के चुनाव में चंद महीने ही बच गए हैं। ऐसे तो आम जनता ये काउंटिंग कर रही होगी कि लगभग लगभग एक साल बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए 2024 2023 में ही है। यानी चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हो चुकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, उसकी अगली कड़ी बेंगलोर में होनी है। कहा जा रहा है कि 17 जुलाई को सारे नेता बेंगलोर में जुटेंगे और इस भानुमति के कुनबे में इस बार सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। जी हाँ, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पिछली बैठक में वो नहीं गई थी। हालांकि लालू यादव ने अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही राहुल गांधी को बारात का दूल्हा बता दिया था। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। और इन सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, मोदी हटाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मोदी को बनाए रखना चाहते हैं वो चुप बैठे हुए हों। उनकी भी तैयारी है, उधर भी तैयारियां चल रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें भी आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जो भविष्य में एनडीए के खेमे में आ सकते हैं। तो इधर के गठबंधन यानी इधर के भानुमति के कुनबे का नाम तो अभी नहीं पड़ा है। पहले यूपीए था, लेकिन अब और भी लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है कि कुछ नया नामांकन भी हो। उधर वाले का तय है, यानी एनडीए के खेमे में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कहीं अच्छे दिन वाली सत्ता चली न जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है वाजपेयी ऐसे ही चले गए थे। हालांकि इंडिया साइनिंग का नारा दिया जा रहा था। तो इधर भी मोदी है तो मुमकिन है कि सहारे ही लोग हैं, लेकिन कितना मुमकिन है ये तो जनता को तय करना है। तो इधर के भानुमति के कुनबे में कहा जा रहा है कि 24 दल शामिल होंगे बेंगलोर के बैठक में। 17 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इस बीच शरद पवार के पार्टी का जो हाल हुआ है वो आप देख ही चुके हैं। बिहार में भी ऐसा खेला हो सकता है, इसकी भी खबरें समय समय पर आती ही रहती हैं। और संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है क्योंकि भतीजा तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड हो गया है। अब चार्ज सीटेड भतीजा को चच्चा कितना बर्दाश्त करेंगे, या फिर अज्ञातवास में चले जाएंगे। बीमार उमार भी पड़ जाते हैं जब चाचा को कोई खेला करना होता है तो। और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो कहते हैं मैंने तो कहा था, फलाने ने नहीं माना, तो फलाने ने ये रास्ता बना लिया। पहले भी खेला कर चुके हैं। तो इस तरह की संभावनाएं बन रही है। बेंगलोर की बैठक में कोशिश ये होगी कि मिलजुल कर लड़ा जाए, बड़ी रैली की जाए, एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए और मोदी हटाओ का नारा बुलंद किया जाए। वहीं एनडीए के खेमे में भी सक्रियता तेज हो गई है। तो दोनों तरफ के लोग सक्रिय हैं। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ दल जो शामिल नहीं हो पाए थे, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल वगैरह भी बेंगलोर के बैठक में शामिल होंगे। यानी कुछ इधर कुछ उधर। और जो एनडीए का खेमा है
वो भी 24 का जवाब 30 से देने की तैयारी कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर इधर वाले खेमे में पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा के पास इतना बहुमत है कि वो अकेले ही सारे फैसले ले रही है। लेकिन वो जो सारे फैसले हैं वो कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है, और जिन लोगों को नागवार गुजर रहा है वो मोदी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है कि मोदी है तो मजबूती है, तो मोदी को और मजबूत बनाने के लिए वो जो उधर नहीं है वो इधर आने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर नई पार्टियों को एनडीए में शामिल करने की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार का चारा फेंका गया है। हो सकता है जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है उसमें नए दल भी शामिल हों और उस दल के नेता मंत्री भी बने। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, वैसे तो वो कहते अपने को मोदी जी के हनुमान ही हैं, लेकिन यहां भी चच्चा भतीजा वाली ही भी बात है। चच्चा से थोड़े नाराज हैं, यानी पशुपति कुमार पारस से थोड़े नाराज हैं। चच्चा अचानक जाते हैं और पार्टी तोड़ देते हैं और मंत्री बन जाते हैं। तो चच्चा से नाराज है चिराग, लेकिन जो राजनीति का गणित कहता है, जो जनता के बीच है, वही मजबूत है। तो चिराग की लगातार जनता में उपस्थिति रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग एनडीए में आ सकते हैं। ये भी खबर है कि मंत्री भी बन जाए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। उपेंद्र कुशवाहा का दल है, जो कि कल तक बड़े भाई छोटे भाई वाली बात थी। छोटे भाई ने कह दिया था कि बड़े भाई को जहां जाना है जाए, लेकिन छोटा भाई इसकी इजाजत थोड़े न दे सकता है कि सब कुछ लेके चले जाएं। यानी बंटवारा तो हो, लेकिन बंटवारे में छोटे भाई का भी पैतृक संपत्ति पर, यहाँ पैतृक संपत्ति का आशय ये है कि जो लव और कुश है उस वोट बैंक पर छोटे भाई का भी तो अधिकार है। तो उपेंद्र कुशवाहा इधर आने की तैयारी में है, नागमणि भी इधर आने की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी इधर आ सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी भी तैयार बैठे हैं, उड़ीसा के बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भले न आए, लेकिन नीतीश कुमार का उड़ीसा में जाकर निमंत्रण देने के बावजूद वो पटना की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यानी उनका मन मोदी में है। तो इस तरह से उठापटक चलेगा। सब बिसात बिछा रहे हैं, सबकी नजर 2024 पर है। जीत किसकी होगी ये तय करने का हक जनता को है, लेकिन राजनीतिक दल माहौल बनाते रहते हैं। माहौल बनाया जा रहा है, माहौल को भुनाने की कोशिश हो रही है। जनता सब कुछ देख रही है। धन्यवाद।